9 न्यूज और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। लोकसभा 2019 का चुनावी बिगुल बजते ही राजनीतिक पार्टियों में हलचल काफी ज्यादा तेज हो चुकी है और हर जगह से तरह तरह के आरोप और प्रत्यारोप लगने का सिलसिला जारी हो चुका है। अब एक बार फिर सियासत जो है पूरी तरह से गर्म हो चुकी है। दरअसल बिहार की राजनीति में भी अलग अलग तरह के भूचाल देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार की जो राजनीति है, इस बार एनडीए के गठबंधन में बीजेपी 17, जेडीयू 17 और एलजेपी 6 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, यानी कि 17, 17 और 6 का रेशियो है बिहार की 44 सीटों के लिए। लेकिन एक सीट जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है वो सीट है भागलपुर की। दरअसल भागलपुर की जो सीट है वो बीजेपी के बड़े नेता भी कहे जाने वाले शाहनवाज हुसैन की वो सीट थी, लेकिन इस बार शाहनवाज हुसैन को पार्टी ने चुनाव नहीं लड़वाने का फैसला किया और सीट गठबंधन के तहत चली गई ऑटोमेटिकली जेडीयू के पास। शाहनवाज हुसैन ने इसके बाद बयान भी दिया कि भैया जेडीयू की वजह से मेरी सीट छिन गई है। आपको बता दें कि उसके बाद जेडीयू के जो प्रमुख हैं यानी कि नीतीश कुमार साहब हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनकी सीट क्यों कैंसिल हुई ये उन्हें खुद भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए, मुझसे ना पूछें। ऐसे में मौका मिला एक मीडिया चैनल को, उन्होंने साफ तौर पर नरेंद्र मोदी साहब से पूछ लिया कि आखिर शाहनवाज हुसैन का पत्ता क्यों कटा। इस पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो गठबंधन के अपने समझौते होते हैं, उसमें किसी व्यक्ति का कारण थोड़े होता है, किसी व्यक्ति के लिए इधर उधर नहीं की जाती है। मोदी साहब का ये बयान साफ तौर पर इशारा करता है कि गठबंधन के तहत भागलपुर की सीट जेडीयू को दी गई है, यानी कि एक बंटवारे की एक सीमा होती है, एक तरह से बात की जाती है और एक तरह से तय किया जाता है कि आखिर भागलपुर से उम्मीदवार कौन होगा, किस पार्टी का होगा, क्योंकि गठबंधन में आपको सभी पक्षों को राइट उनके बॉक्स को टिक करना पड़ता है और वो टिक लगा जेडीयू के खाते में। लेकिन जिस तरह से शाहनवाज हुसैन जो एक वफादार नेता कहे जाते हैं, हमने अक्सर मीडिया चैनल्स पर उनके बयान देखे हैं, उनके बयान से हम इन्फ्लुएंस हुए हैं और इस वजह से जेडीयू और बीजेपी की तरफ के बीच दरार भी आ सकती है। लेकिन शाहनवाज हुसैन का पत्ता कटने के बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा वो वाकई में दर्शाता है कि गठबंधन के लिए एनडीए कुछ भी कर सकती है या फिर भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। दरअसल आपको बता दें कि शाहनवाज हुसैन पिछले लोकसभा चुनाव यानी कि साल 2014 के लोकसभा चुनावों में भागलपुर से हारे थे। आरजेडी के सांसद ने उन्हें हराया था और उसके बाद पूरी तरह से बीजेपी का ट्रस्ट शाहनवाज से ख़त्म हो गया। आपको बता दें कि साल 1999 में शाहनवाज हुसैन ने उस समय इतिहास रचा था जब वाजपेयी साहब की गवर्नमेंट थी, जब बीजेपी लोकसभा चुनाव में बिहार के किशनगंज से उन्होंने जीत दर्ज की थी। शाहनवाज की उम्र उस समय महज सिर्फ और सिर्फ 30 साल थी और उस समय उन्हें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिपरिषद में शामिल भी किया गया था। बड़ी बात यह थी कि अगले 2 सालों में उन्हें राज्य का कोल मंत्री भी बनाया गया और कैबिनेट की रैंक भी दे दी गई। 32 साल की उम्र में वो यूनियन कैबिनेट मंत्री बनने वाले सबसे युवा नेता थे। तो वहीं उन्होंने कपड़ा मंत्रालय भी अपने पास हासिल कर लिया। शाहनवाज बीजेपी के सबसे युवा और जोशीले मुस्लिम चेहरे के रूप में सामने आने लगे, जिन्हें वाजपेयी और आडवाणी दोनों पसंद करते थे। अब इस मसले के 2 पहलू हैं। एक पहलू यह है कि जब आप अटल बिहारी वाजपेयी जब मरे थे, जब उनका देहांत हुआ था, उसके बाद तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बातें कही थी कि मेरे सर से पिता का साया उठ गया, मेरे सर से सारी चीज़ें चली गईं। लेकिन आज आडवाणी साहब का आपने पत्ता काट दिया, मुरली मनोहर जोशी साहब का पत्ता काट दिया, आज आपने शाहनवाज हुसैन का पत्ता काट दिया जो आपके लिए एक सॉफ्ट मुस्लिम चेहरा थे बिहार में। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों शाहनवाज हुसैन को लेकर इस तरह की बयानबाजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। अब मतलब उनका ये कहना, उन्होंने ये तक नहीं कहा कि शाहनवाज हुसैन हमारे पार्टी के वफादार नेता हैं और हम उनका ख्याल रखेंगे। असल में बात हमेशा ये उठती है कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से मुस्लिम जो है वो बीजेपी पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब हिंदुत्ववादी पार्टी के रूप में बीजेपी की छवि बन चुकी है, लेकिन शाहनवाज हुसैन जो पार्टी के गुणगान करते हुए नजर आए हैं, जिन्होंने साल 1999 में इतिहास रच दिया, आज उस शाहनवाज हुसैन को जिस तरह से उनका पत्ता काटा है, 2 बार के वो सांसद भी रहे हैं भागलपुर से। ऐसे में क्या स्मृति ईरानी को अगर लड़वाया जा सकता है अमेठी से हार के बावजूद, तो क्या शाहनवाज हुसैन को नहीं लड़वाया जा सकता था? एक कयास ये लगता है। और दूसरा एंगल इस मामले में यह है, इस सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि यहाँ पर शाहनवाज हुसैन या फिर वाजपेयी साहब के बैच को ये लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। टिकट वितरण कर रहे हैं यहाँ पर अमित शाह साहब। अमित शाह खुद गांधीनगर से खड़े हो गए और आडवाणी जी को कहा आप निकल लो। अब ये इस तरह की जब राजनीति देखने को मिलती है तो साफ तौर पर देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। गिरिराज सिंह भी बड़े नाराज थे, लेकिन आखिरकार
भैया पॉलिटिक्स है, राजनीति को आप जितना कम समझे भारत में उतना कम है। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाज़त और हाँ, हमारे चैनल SPN9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।